अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली आप लोग ने जो मैंने 50-30-20 का रूल आप लोग को बताया, और ऑब्वियसली उसमें एक मेन चीज़ ये भी होती है कि भाई एज एन इन्वेस्टर आपने किन किन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो एज एज एन इन्वेस्टर आप लोग ने खुद डिसाइड करना होता है, कंसिडरिंग ऑफ द फैक्ट कि हर एक की जो है वो स्टॉक लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। उसके बाद कैपिटल हर इन्वेस्टर के पास आप लोग में से जो है वो आप लोग के पास जो है अलग अलग कैपिटल होता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मैं यहाँ पे ये 50-30-20 रूल को ब्रेक डाउन करके बहुत सिंपल वे में अब आप देख सकते हैं ऊपर ये टारगेट प्राइसेस मैंने मेंशन की हुई हैं, और सर्टेन लेवल पे जा जाके सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल पे जा जाके मैंने रेकमेंड किया है कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, ताकि ये कि अगर वहाँ से स्टॉक और मजीद रैली बना ले तो एक फोमो ना हो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, कि वो जो रैली थी वो मिस हो गई, लेकिन और प्रॉफिट टेकिंग भी हम करके बहुत जल्दी प्रॉफिट टेकिंग करके हम बाहर आ गए। तो ये एज एन इन्वेस्टर आप सबको अपने अपने जो है वो खुद डिसाइड करने पड़ते हैं, खुद की सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। बट मैंने सोचा आप लोग के साथ जो है वो ये वीडियो बना के आप लोग को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर दूंगी 50-30-20 रूल बेसिकली क्या होता है। तो आप देख सकते हैं लाल पी पावर की मैंने आप लोग को इन्वेस्टमेंट सजेशन दी थी, और इसमें जो एंट्री लेवल था वो अराउंड 23 रुपीज़ के पास था, 23.25 रुपीज़। और फर्स्ट टारगेट प्राइस जो मैंने मेंशन की थी दैट वाज अराउंड 24.71 रुपीज़, और 38% रिकवरी अगर टारगेट प्राइस 1 को वो कर लेती है, टेस्ट कर लेता है स्टॉक, और उसको टेस्ट करने के बाद वहाँ से मजीद वो अपनी रैली कंटिन्यू करता है रीटेस्ट करने के बाद, तो फिर सेकंड टारगेट प्राइस 25 रुपीज़ तक ये 25 रुपीज़ टिल 26 रुपीज़ ये जा सकता है। एंड वॉट लाल पी पावर डेट कि अगर हम इसके मूवमेंट को पे नजर डालें, ऑब्वियसली अभी तो अपना 23-38% रिकवरी कर चुका है, इसलिए मैंने फिबोनाची और पूरा जो लेआउट है वो साफ कर दिया, इसमें मैंने झाड़ू मार दिया इसी वजह से। खैर, दैट बीइंग सेड, ऑल्दो on bigger time frame and 20 days 50 days moving average, it is definitely bouncing back from the 20 days moving average जो ग्रीन ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, तो एक अच्छी इंडिकेशन है ओवरऑल। और डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अभी भी वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव हमें नजर आ रही है। एक चीज याद रखिएगा, अगेन इन्वेस्टमेंट जो जिस रेंज पे की होती है वहां से कितना परसेंट रिटर्न आपको अच्छा लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स दैट यू हैव, वो आप लोग ने खुद डिसाइड करना होता है। मेरा काम ये होता है कि एज एन एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, आप लोग को जो लेवल्स हैं, जो रेंजेस हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, वो आप लोग को बता दूँ। सो दैट बीइंग साइड, इसने अपने 23 रुपीज़ के लेवल से जो मैंने आप लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सजेशन दिए थे अराउंड 22-23 रुपीज़, इसने यहाँ से मूवमेंट बनाई। मूवमेंट बनाने के बाद इसने जो अपना आज का पॉइंट रीच आउट किया, वो हमारे पास हाईएस्ट अगर हम देखें तो वो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 25-26 रुपीज़ का हमें नज़र आता है। और ये वो लेवल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं आप लोग को सजेस्ट कर चुका हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अगर आप लोग करना चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। ये प्रॉफिट टेकिंग करने वाले लेवल हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल्स। अब किसी ने फॉर एग्जांपल 23 रुपीज़ जो मैंने इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया था यहाँ पे 23.50 लगा लें फॉर एग्जांपल, या 22 रुपीज़ लगा लें जब ये डिप पे था। अब ये स्क्रीन आपके सामने, इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 50-30-20 मैंने मेंशन किया हुआ है। स्टॉक है, लाल पी पावर को हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। शेयर्स हैं, कितने शेयर्स, अब आप लोग की यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। इस फाइल को सेव करके मैं आप लोग को ये फाइल ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। आप लोग फॉर्मूला वगैरह सारा लगा हुआ है, इस पर आप लोग अपनी प्राइसेस रख के खुद देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब आप देखिए मैंने 5000 को हटा दिया, तो ये सारा फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। अब 5000 शेयर्स अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेस्टर ने लिया एट द प्राइस ऑफ अराउंड 22 रुपीज़, या इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 23 रुपीज़, तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें नीचे भी उसी हिसाब से अपडेट हो रही हैं। अब नेट वैल्यू क्या निकल कर आई भाई, जितने शेयर्स आपने लिए, जिस प्राइस पे आपने लिए, वो आपकी टोटल वैल्यू निकल कर आई। ऑब्वियसली इसके अंदर ब्रोकेज फीस और कमीशन वो सारा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने जितने भी शेयर्स आपने लिए हैं उसको इस फॉर्मूले पे रख के ज़रूर देखिएगा। समझे कि अभी ये बेसिकली आपको नज़र नहीं आ रहा, समझे कि ये यहाँ पे अभी नहीं है। आपने 5000 शेयर्स दिए 23 रुपीज़ पे, आपकी नेट वैल्यू बनी 1,15,000 रुपये। आपने 1,15,000 के 5,000 लाल पी पावर की शेयर्स आपने ले लिए। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी तो एंड तक जरूर देखिएगा। मार्केट प्राइस चल रही है फॉर एग्जांपल आज के दिन इसने 26 रुपीज़ टेस्ट किया, तो एज ऑफ नाउ जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस वक्त आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि नेट वैल्यू सॉरी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स माइनस नेट वैल्यू जो आपने जिस प्राइस में स्टॉक एक्चुअल में खरीदा था, तो 15,000 का में यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। आप इसको 22 रुपये कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो 20,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना, आप जो भी वैल्यूएशन आपने बाई किया वो यहाँ पे रखेंगे, और जो मार्केट प्राइस चल रही है वो रखेंगे, तो आपको उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप 100% शेयर सेल कर देते हैं, आप देखिए प्रॉफिट टेकिंग मैंने यहाँ पे लिखा है 100%। अगर आप इस शेयर को आज 25 रुपये पे कंप्लीटली सेल ऑफ कर देते हैं 25.50 रुपीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे हम 25.50
₹50 पे रख लेते हैं। तो आप देखेंगे 100% प्रॉफिट टेकिंग करने पे 5,000 शेयर पे आपको 12,500, जिसमें से ब्रोकेज कमीशन फीस सारी चीज़ें माइनस होती। अब आ जाता है फॉर एग्जांपल इस रूल को अगर हम एक्चुअल में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया 100% प्रॉफिट टेकिंग लेवल। इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गया 100% प्रॉफिट टेकिंग टेक्निक। अगर आप 100% एक ही प्राइस पे बेच के बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अगेन अगर यहाँ से लाल पी पावर इस वक्त जो मोमेंटम दिखा रहा है अपने आप को रीटेस्ट करने के बाद अराउंड 24.50 रुपीज़ वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से अपनी मोमेंटम कैरी ऑन रखता है कोई XYZ दूसरा कोई भी स्टॉक है, तो उसके अंदर आपने किस तरीके से सर्वाइव करना है या उसके अंदर किस तरीके से आपने अपनी शेयर्स होल्ड करके रखने हैं या बेचने। अब हम यहाँ पे 50-30-20 की टेक्निक पे इस्तेमाल करते हैं। लाल पी पावर के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है 5,000 डिवाइडेड बाय 25%, 5,000 डिवाइडेड बाय 25%, 15% एंड 10% के हिसाब से। तो ये हमारे पास 50% हो गया, 15% के हिसाब से हमारे पास 30% हो गया और 10% के हिसाब से हमारे पास 20% के शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। अब आप देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इस स्टॉक को 23 रुपये से जब ये बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 23 रुपये पे जब बढ़ना शुरू हुआ, तो अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने मेजॉरिटी देखा कि यार 25 रुपीज़ पे मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं 50% प्रॉफिट टेकिंग करूँ, 80% करूँ या 100% बेचूँ, अब वो आपने डिसाइड करना एज एन इन्वेस्टर। अब मुझे यहाँ से लाल पी पावर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। फर्स्ट टारगेट प्राइस मैंने आप लोगों को मेंशन करी कि भाई 24.70 रुपीज़ पे पहली प्रॉफिट टेकिंग कर ले। तो आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है, अबीर ने सजेशन दिया है कि 24.70 पे जाता है तो हम पहली प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो 25% के हिसाब से सॉरी यहाँ पे तो 23 रहने देंगे, हम मार्केट प्राइस यहाँ लिखेंगे 24.7। तो आप देखें कि आपके स्टार्टिंग, इसको भी हम 23 कर लेते हैं। अच्छा ये बॉट प्राइस है, इसको मैं सब यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सॉरी। अब आपने क्या किया, 50% मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करी एट फर्स्ट टारगेट प्राइस जो कि मैंने मेंशन किया 24.70 रुपये। तो आपने तकरीबन जो है वो 4,250 रुपये, ठीक है ना, आपने यहाँ पे इसको टोटल कर लिया कि भाई आपने कितने पैसे निकाल लिए, सॉरी आपने कितने पैसे जमा कर लिए 50% प्रॉफिटिंग करके, 50% प्रॉफिटिंग करके आपने 4,250 का जो प्रॉफिट है एट फर्स्ट टारगेट प्राइस आपने वो बुक कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब आपके पास रिमेनिंग शेयर्स रह गए, ठीक है ना, अब आपके पास रिमेनिंग 50% शेयर्स आपके पास यहाँ पे रह गए, ठीक है। आपने क्या किया भाई, अपने 50% शेयर्स यहाँ पे बेचे 25% के हिसाब से, और फिर 30% और फिर 20%। अब आपने देखा कि भाई यहाँ से ये मूव कर गया, लाल पी पावर यहाँ से मूव कर गया, तकरीबन 25% टच कर लिया और 25.50 को टच कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि रिमेनिंग जो 30% प्रॉफिट टेकिंग है आपने यहाँ पे लिखा 25। तो आप देखें कि आपके यही सिनेरियो आपने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करी, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, वैसे कर लेते हैं। तो आपने अपने 80% शेयर्स सेल करके तकरीबन ये प्रॉफिट आपने मार्केट से निकाल लिया है और अब आप रिमेनिंग अपने 20% की जो होल्डिंग है वो मार्केट में छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ से लाल पी पावर अपनी करेक्शन लेने के बाद अगर यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे और RSI यहाँ पे ब्रेकआउट हमें दिखाता है एंड लाल पी पावर कंटिन्यू इट्स पॉजिटिव बुलिश जर्नी टू द हाईज ऑफ अराउंड 27 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास ये 20% शेयर्स रह जाएंगे, 1000 शेयर्स, जिनको आप जब 27 रुपये पे अगर ये जाता है वहाँ पे बेचेंगे तो फिर आपकी टोटल जो है, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, इसको भी सम कर लेते जल्दी से, और फिर टोटल इसको अगर हम कर लें सम, तो आपने इस तरह एक स्टॉक के अंदर रह के 11,250 का प्रॉफिट निकाल लिया। अगर आप 50-30-20% रूल इस्तेमाल करें, कंसिडरिंग ऑफ द फैक्ट कि आप समझ रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक मजीद और ऊपर चला जाए, 27 रुपीज़ पे चला जाए, तो अपने 20% शेयर्स को होल्ड करके आप इस तरीके से 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करके उस ट्रेंड के अंदर रह भी सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वो ट्रेंड वहाँ से ऊपर मजीद जा रहा है नहीं जा रहा। सो दिस इज़ वॉट 50-30-20 रूल इज कि आपने 50% प्रॉफिटिंग करी इनिशियल टारगेट प्राइस 1 पे, फिर टारगेट प्राइस 2 आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं यहाँ पे 25.50 रखना भूल गया, ठीक है ना, 25.50, तो आप देखेंगे 12,000 का प्रॉफिट यहाँ पे और इसी तरह 100% अगर आप प्रॉफिटिंग एक साथ करते हैं तो 12,000 का प्रॉफिट यहाँ पे भी नजर आता है। लेकिन यहाँ हम ये कर सकते हैं कि पार्शियल प्रॉफिटिंग करके आप अपने आप को ये देख सकते हैं कि आपने उस ट्रेंड में रहना ही नहीं रहना, और इस तरीके से 50-30-20 रूल को अप्लाई करके आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, डू लेट मी नो योर फीडबैक ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।